मेरे सभी साथियों को नमस्कार। मेरे सभी साथी जो रीड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी में हमारे साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित एक छोटा सा और महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसकी मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ। और शायद आप इन नोट्स को पढ़ने के बाद इनसे संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्न को आप गलत नहीं करोगे। आपके एक प्रश्न है वो इनसे लगभग बनने की संभावना रहती है। तो ये जो मेरे नोट्स हैं इनसे मैं PDF बना करके आपको बता रहा हूँ। अति महत्वपूर्ण नोट्स है मेरे ये। आप देखिए, मास्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत आप सभी के ये टॉपिक में आता है, अधिगम के सिद्धांतों में इनमें आता है। तो मास्लो का आवश्यकता अनुक्रम सिद्धांत, जिसको हम इंग्लिश में नीड हायरार्ची थ्योरी नीड हायरार्ची थ्योरी क्या कहते हैं, नीड हायरार्ची थ्योरी के नाम से भी सिद्धांत को जाना जाता है। तो पहली बात तो ये आप याद रखें। दूसरी बात, इसमें एक सामान्य बात है, ये आप याद नहीं भी रखेंगे तो भी चलेगा। जो मैस्लो है इसका पूरा नाम क्या है, अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो है। ये कौन सा है, ये अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो है। 1908 में इसका जन्म हुआ, 1917 में इनकी मृत्यु हुई थी। इसी प्रकार से ये अमेरिका के निवासी थे। कहाँ के रहने वाले थे ये, अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने एक मनोविज्ञान में एक अलग संप्रदाय की स्थापना की जिसे मानवतावादी मनोविज्ञान कहा जाता है। और मानवतावादी मनोविज्ञान का इनको आध्यात्मिक जनक माना जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। मानवतावादी मनोविज्ञान का आध्यात्मिक जनक किसे माना जाता है, तो मास्लो को माना जाता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो मानवतावादी मनोविज्ञान है उसके पक्षधर थे ये, ठीक है। अतः हम इस आधार पर कह सकते हैं कि मानवतावादी मनोविज्ञान के ये पक्षधर थे। इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है अभिप्रेरणा और व्यक्तित्व, अभिप्रेरणा एवं व्यक्तित्व, इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये। उसके बाद इन्होंने कहा, इसका एक स्टेटमेंट है मैस्लो का। वो स्टेटमेंट ये है, इंसान की आवश्यकताओं को प्रेरणा के अनुसार एक पिरामिड के रूप में दर्शाया जा सकता है। इसने कहा कि जो इंसान होता है उसकी जो आवश्यकताएं होती, जो भी उनकी नीड होती है, उनको एक प्रेरणा के अनुसार, मोटिवेशन के अनुसार एक पिरामिड के रूप में दर्शाया जा सकता है। और इस जो पिरामिड बनता है, इस प्रकार का पिरामिड बनता है, इस पिरामिड के अंदर अभाव वाली आवश्यकताएं भी हो सकती हैं और वृद्धि वाली आवश्यकताएं हैं। दोनों तरह की आवश्यकताओं को सम्मिलित किया जा सकता है। तो यहाँ पर एक छोटा प्रश्न बन जाता है कि जो मैस्लो ने आवश्यकताओं का एक पिरामिड बनाया, उसमें कौन कौन सी आवश्यकताओं को शामिल किया गया, तो उसमें अभाव वाली आवश्यकताएं भी हैं और वृद्धि वाली आवश्यकताएं भी है। अब ये अभाव और वृद्धि वाली आवश्यकताएं क्या हैं, ऐसी आवश्यकताएं हैं जो हमारे सीखने की दर को, किसी चीज़ की दर को प्राप्त करने में क्या कर दे, वृद्धि कर दे। तो वृद्धि वाली आवश्यकताएं, और अभाव वाली यानी कि हमारे सीखने की दर में बाधा पहुंचाए, वो अभाव वाली आवश्यकताएं होती हैं। इन्होंने एक पिरामिड बनाया जिसमें 5 मूल आवश्यकताओं को क्रम से व्यवस्थित किया। उसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैस्लो के अनुसार व्यक्ति की आवश्यकताएं ही सीखने के लिए प्रेरित करती है। ये इम्पोर्टेंट है। मैस्लो ने कहा कि व्यक्ति की जो आवश्यकताएं होती है वही उसको सीखने के लिए प्रेरित करती है। यदि किसी व्यक्ति को कोई आवश्यकता ही नहीं है तो वो क्यों सीखेगा। जैसे हमारी आवश्यकता है कि हमें पढ़े लिखे करके अच्छी सर्विस लगनी है, तो ये हमारी आवश्यकता है सर्विस लगना, तभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, सीख रहे हैं। वरना हमारी आवश्यकता नहीं होती है नौकरी लगने की, तो हम इतनी किताबों से हमेशा क्यों माथाफोड़ी करते। हम आराम से बैठे रहते, दुनिया में घूमते, परंतु हमारी आवश्यकता है, इसलिए हमें दिन रात मेहनत करनी पड़ रही है, इनसे पढ़ना पड़ रहा है, एक एक पेज को हमें गिनना पड़ रहा है, एक एक अक्षर को हमें देखना पड़ रहा है, एक एक अक्षर को हमें सीखना
पड़ रहा है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है कि व्यक्ति की आवश्यकता ही उसको सीखने के लिए प्रेरित करती है। ये बात आप नोट कर ले अच्छी तरह से। मैस्लो ने व्यक्ति की 5 मूल आवश्यकताओं को एक क्रम में व्यवस्थित किया। कितनी आवश्यकताओं को? 5 आवश्यकताओं को क्रम में व्यवस्थित किया। किस क्रम में? एक पिरामिड के रूप में। देख सकते हैं आप अगले पेज के ऊपर। मैस्लो के अनुसार इन 5 आवश्यकताओं को एक पदानुक्रमिक रूप में विभक्त किया है, पिरामिड के रूप में विभक्त किया है। तो आप सबसे नीचे इस पिरामिड के रूप में आप सबसे नीचे जो देख रहे हैं, सबसे नीचे वाली आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकता है। शारीरिक आवश्यकता फिजिकल नीड है। ये किसी भी इंसान व्यक्ति की सबसे निम्न स्तरीय आवश्यकता है। सबसे निम्न स्तरीय आवश्यकता होती है, सबसे प्राथमिक आवश्यकता होती है, पहली आवश्यकता इसे हम कह सकते हैं। इसे प्राथमिक आवश्यकता, पहली आवश्यकता कह सकते हैं। शारीरिक आवश्यकता है। शारीरिक आवश्यकताओं में क्या आती है? भूख आती है, प्यास आती है, निद्रा आती है, यौन क्रिया आती है, मलमूत्र त्यागना आता है, सोना आता है, जागना आता है। ये हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, पहली आवश्यकताएं हैं और सबसे निम्न स्तरीय आवश्यकता है एक व्यक्ति की। उसके बाद 2 नंबर पे आप देख रहे हैं सुरक्षा संबंधी आवश्यकता। ये सेकंड नंबर वाली आवश्यकता है, ये भी निम्न स्तरीय आवश्यकता में आती है। तीसरी आवश्यकता है सामाजिक आवश्यकता, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने की। ठीक है, तो ये तीनों एक से लगा करके 3 तक की जो आवश्यकता है, इन्हें मैस्लो ने निम्न स्तरीय आवश्यकता कहा। कौन सी आवश्यकता कहा? निम्न स्तरीय आवश्यकता का। शारीरिक, सुरक्षा और सामाजिक आवश्यकताओं को मैस्लो ने निम्न स्तरीय आवश्यकता का नाम दिया है। उसके बाद आप 4थे नंबर पे देख सकते हैं आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट संबंधी आवश्यकता। व्यक्ति को सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ जीना समाज में हर जगह। और सबसे ऊपर आप देख रहे हैं आत्मसिद्धि वाली आवश्यकता। ये है सबसे श्रेष्ठ प्रकार की आवश्यकता है, सबसे श्रेष्ठ उत्तम प्रकार की आवश्यकता है। तो मैस्लो के अनुसार सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति की आवश्यकता है आत्मसिद्धि। मैस्लो के अनुसार सबसे निम्न प्राथमिक आवश्यकता है शारीरिक आवश्यकता। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूँ, आत्मसिद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया? तो अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो ने किया है। ठीक है, मैस्लो ने व्यक्ति की कितनी आवश्यकता बताई? 5 आवश्यकता बताई। मैस्लो के अनुसार सबसे प्राथमिक और निम्न स्तरीय आवश्यकता कौन सी है? शारीरिक आवश्यकता है। मैस्लो के अनुसार जो आवश्यकता है वो कितने भागों में बांटी गई है? 2 भागों में बांटी गई। पहली है निम्न स्तरीय आवश्यकता और दूसरी है उच्च स्तरीय आवश्यकता। निम्न स्तरीय आवश्यकताओं में कितनी आवश्यकताओं को सम्मिलित किया गया? 3 आवश्यकताओं को सम्मिलित किया गया। उच्च स्तरीय आवश्यकताओं में कितनी आवश्यकताओं को सम्मिलित किया गया? 2 आवश्यकताओं को सम्मिलित किया गया। मैस्लो ने आवश्यकताओं को किस रूप में दर्शाया? एक पिरामिड के रूप में दर्शाया। मैस्लो की जो आवश्यकताएं हैं निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर होती है। मैस्लो के अनुसार मैस्लो ने कहा कि कुछ ही व्यक्ति होते हैं जो आत्मसिद्धि तक पहुंच पाते हैं। अधिकतर व्यक्तियों का जो जीवन होता है शारीरिक आवश्यकताएं और सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं और सामाजिक आवश्यकताओं तक ही बीत जाता है। उनमें से कुछ लोग आत्मसम्मान संबंधी आवश्यकताओं तक पहुंच पाते हैं और बहुत ही कम न्यूनतम व्यक्ति आत्मसिद्धि तक पहुंच पाते हैं। इस प्रकार से ये पिरामिड के रूप में मैस्लो ने जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनको दर्शाया है। अब सबसे जो उलझाने वाला प्रश्न है, इस सिद्धांत के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो इस सिद्धांत का जो अन्य नाम है, पहला अन्य नाम है मानवतावादी सिद्धांत है। कौन सा नाम है? मानवतावादी सिद्धांत है। दूसरा मांग एवं आपूर्ति का सिद्धांत भी कह सकते हैं। नाभिकीय मांग का सिद्धांत है। आत्मसिद्धिकरण का सिद्धांत है। पदानुक्रमिक मांग का सिद्धांत है। इस प्रकार से ये 5 जो नाम है इस सिद्धांत के, इनको भी हम देख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अब्राहम हैरोल्ड मैस्लो के द्वारा दिया गया पदानुक्रमिक सिद्धांत है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ये नोट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनसे एक प्रश्न बनने की संभावना रहती है, इसलिए आप ये दूसरा पेज है और ये थर्ड पेज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।